तो नया दिन नया नोटिफिकेशन आता है। हेलो स्प्लिट्स विलेंस। हेलो। हम कहते आए हैं कि कम्युनिकेशन ही प्यार का सॉलिड फाउंडेशन है। Hope you all pass with flying colors. See you soon for your प्यार challenge. Love Sunny and Karan. And I'm so excited because I know जो मेरा और दीक्षा का कनेक्शन है वो हमेशा से अपने आप को प्रूव करता है और अब भी प्रूव करेगा in any given challenge. My connection is going to play with his idol match, not so idol match. But मुझे पता था मुझे मोहित से बात करनी है. I just wanted to say one thing. Like my connection is an idol match with Akansha. ठीक है, ये हम पहले भी बात कर चुके थे कि क्या करना है क्या नहीं. Do you want to play not play? I just want to ask कि do you want to perform with me? हाँ जी, यस। मुझे ना कल भी जो ये टास्क था स्प्लिट कॉइन वाला, मैंने आपको बोला था, आई टोल्ड यू कि आपको मेरे साथ करना है, अभी भी बोलो, बट यू सेड कि आपको गौरेश के साथ करना था, विच इज फेयर इनफ। बट आगे जाके मुझे भी पता था मैं और आकांक्षा का भी लव चैलेंज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि लव चैलेंज मैं यहाँ कर रहा हूँ स्प्लिट, और जो पैसा वाला चैलेंज है वो वहाँ कर रहा हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट, अभी यू आर अ फ्रेंड, ठीक है, और अगर हम एक कनेक्शन बनते हैं या पेयर अप होते हैं तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें, टू बी ऑनेस्ट। So because we like literally gel up and we know each other. दैट इज फ्रॉम डे वन। Exactly, we vibe together. हाँ, So हमने एक दूसरे के बारे में बात की हमें क्या करना है क्या नहीं and we agreed on one term that yes हम आज साथ में परफॉर्म कर रहे हैं and I was very happy. सी यू, थैंक यू, बाय बाय। मैंने यूज किया मैट्रिक्स मेगा स्मूथ सीरम और हम जल्दी से रेडी होके पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट चैलेंज के लिए। तो जैसे ही हम पहुंचते हैं नई लोकेशन पे मुझे सबसे पहले तो दिखता है वो कैटापुल्ट टाइप सा, तो मुझे समझ में आ जाता है कि भाई आज तो बहुत फटके पड़ने वाले हैं। अब किसको पड़ने वाले और क्यों पड़ने वाले हैं ये तो नहीं पता, पर बहुत जोर से लगेगा जिसको भी लगेगा। कैसे हो आप लोग? Welcome to Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16, co-powered by Sophie, Numi, Envy Perfumes and Philips Body Groomer. Alright, तो आप लोग आज आए हैं प्यार चैलेंज के लिए। तो सीधा सीधा पूछ लेता हूँ कि क्या आप अपने अपने कपल्स में खड़े हैं या यहाँ पर भी कुछ प्लानिंग है? कपल्स के साथ नहीं सर, कपल्स के साथ ही खड़े हैं। ये मोहित कहाँ चला गया भाई तू? सर यही हूँ मैं कंफ्यूज हूँ कि तू कंफ्यूज है। मैं कंफ्यूज था सर। क्या हुआ मोहित, प्लीज मुझे बता, क्योंकि कल जितना मुझे पता चला तू आकांक्षा के साथ था, आज तू झलक के साथ है, कल मेरे साथ ना आ जाए भाई। तो थोड़ा सा बुरा आकांक्षा के साथ इसीलिए भी लगा कि हमने टोटल 16,000 स्प्लिट कॉइन्स बनाए थे। स्प्लिट कॉइन की जरूरत दोनों को थी, बट जब स्प्लिट करने की बारी आई तो आकांक्षा ने सिर्फ 4,000 मेरी किटी में दिए और बाकी अपने पास रखे, जो मुझे लगा कि थोड़ा खराब है, क्योंकि मेरे पास चॉइस थी, मैं अनीशा के साथ भी परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मैंने आपको चुना। आपको एक बारी ये तो सोचना चाहिए था कि दोनों को जरूरत है, इफ नॉट हाफ 60-40 कर लेते आप। अगर मैं नहीं होता आकांक्षा, वो एट द फर्स्ट प्लेस आपके पास कोई स्प्लिट कॉइन होते ही नहीं। मतलब मेरे लिए वो टर्न ऑफ हो गया था कि आकांक्षा सिर्फ गेम में अपने बारे में सोच रही है और कोई आगे पॉइंट नहीं है, मैं आकांक्षा के साथ आगे परफॉर्म नहीं करूंगा। मुझे बेसिकली लगा कि कल के चैलेंज में कंट्रीब्यूशन वाइज मेरा कंट्रीब्यूशन था 75% जितना, क्योंकि सर वो माथे पे लिख के आना, पूरा डोम तक लिख के आना, और मैंने सामने से इनिशिएट किया था कि मैं कर लूँगी आप मत करो, क्योंकि अनुष्का आपके लिए बहुत गंदा लिख सकती है, बट टर्न्स आउट अनुष्का ने मेरे ऊपर ही लिख दिया। आई फील मेरा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, ऑब्वियसली आपका भी था, आपके बिना तो मैं कर ही नहीं पाती, बट इसीलिए मेरे को जो उस टाइम सही लगा, मुझे एक्चुअली अभी भी लगता है कि वो 25% जो मैंने किया है, आपको दिया है, वो एक्चुअली सही है। सर मेरी एक चॉइस बहुत क्लियर थी कि अगर मैं पैसा चैलेंज उनके साथ कर रहा हूँ, मतलब प्यार तो उनके साथ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो एक आइडल मैच है, तो मेरे को अभी ऐसा नहीं करना है कि मैं पैसा किसी के साथ कर रहा हूँ, प्यार किसी के साथ कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया कि मैं कंफ्यूज था, अभी मुझे क्लैरिटी है कि मुझे झलक के साथ परफॉर्म करना है। मुझे अनुष्का के साथ परफॉर्म करना नहीं है, तो मैं और झलक परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अनुष्का के साथ किया होता तो दे देती तेरे को
स्प्लिट कॉइन? ऑफ कोर्स सर देते थे। चैलेंज के बीच में ना ऐसा टाइम भी आया था बिकॉज हम सब लड़के ब्लाइंड फोल्डेड थे, तो अनुष्का ने जो स्प्लिट कॉइन कलेक्ट किए थे, अनुष्का आई थी मेरे पास कि मुझे हेल्प कर, मुझे डालना है अपने जो बकेट बैंक में डालने के लिए। तो मैंने अगर मुझे अनुष्का के साथ ही खेलना होता तो मैं बोल देता कि मुझे उसके साथ खेलना है। अनुष्का को ये चीज़ बुरी लग गई कि हमारा इतना कनेक्शन था, आप मेरी हेल्प कर सकते थे, लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि मुझे कनेक्शन नहीं था ना मोहित, नहीं था। आपने प्रूव हाँ। कर दिया, कल यू कुड हैव हेल्प मी। आप तो मेरे बकेट के साइड में खड़े थे, क्योंकि यू मैं कुड हैव बहुत- जस्ट टेकन मी। आप उस टाइम पे आकांक्षा गई थी नोट्स कलेक्ट करने। मैं ब्लाइंड फोल्डेड था, मुझे अरे कैसे नहीं, पता मोहित, चलेगा मेरे को भी अनुष्का, पता और मुझे चल क्लैरिटी कि थी। मेरे- मुझे अरे क्लैरिटी आपको एक हाँ। दिन में क्लैरिटी आ गया आपको, ठीक एक है, दिन चलो। में नहीं आया, मैंने मैं बहुत भी मौके देखती दिए हूँ, आपको, हाँ, बहुत। आप कौन होते हो हाँ। मौके देने वाले मुझे? अच्छा कौन तो फिर होते आप हो क्यों मौके हेल्प देने लेके, वाले? फिर आप हेल्प अरे क्यों तो मांगने आ ऑब्वियसली रहे हो? डे 1 से एक साथ रहे हैं। एक दिन एक रात भी नहीं है कि मैं किसी और के साथ रही हूँ। तो मैं गया हूँ क्या किसी और के साथ? अभी डू नॉट शाउट, ऐसे तो बात करो मत, ऐसे तो बात करो मत। हाँ थोड़ा सा हेल्प करते आप, हाँ। तो उसमें क्या हो जाता? मैं बहुत मैंने क्लियर था, नहीं करनी थी मुझे हेल्प, नहीं करनी थी मुझे हेल्प। आप गेम खेल रहे हो, मैंने बोला था मोहित गेम खेलता है तो हाँ, खेलता है। झलक, यस आप खुश हो? तो बेसिकली कल बात ऐसी हुई थी कि वो लोग आइडल मैच है तो डेफिनेटली प्यार चैलेंजेस उनको साथ में ही करने पड़ेंगे। एंड पैसा चैलेंज था तो मैं और गौरेश साथ में ही जाते, बट एट द एंड लास्ट जो प्यार चैलेंज था उसमें मैं अकेली खड़ी थी क्योंकि मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था। एंड एवरी टाइम आई एम जस्ट लाइक कि मैं उसका सोच रही हूँ, हमारा सोच रही हूँ। दिस टाइम आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर माई सेल्फ एंड आई वांट टू प्ले द गेम, दैट्स इट। And I believe, yes, this is something which I would want to take forward right now. That's my only decision. I'm happy right now. तो अब पैसा चैलेंज में भी आप मोहित के साथ ही परफॉर्म करोगे? Let's go. Excuse me? I said let's go. I can't They've say. asked me, can I answer? अरे तो you answer ना, I said my So thing. shut up. Shut up for a while. Don't talk to me. Shut up for I'm a not while. talking to You're you. talking I to me. said my- Shut I up for said a my while. When thing. you were I speaking, said nobody my thing. interrupted. I said my thing. When you were I speaking, said nobody my thing. interrupted. Can I didn't say? I didn't interrupt. हो मैंने जाएगा तो आपको बोल क्या देना। बोला? I said my thing. हो जाएगा तो बोल देना। बहन बस तू बंद हो जा, बिकॉज तू रिपीट पे अपनी कहानी बता रही है, नोबडी इज लेजिट इंटरेस्टेड इन इट, सो प्लीज लेट मी एंड मोहित फोकस ऑन अस। यस झलक, बताओ। I did speak to Gauresh today as well. Obviously मुझे ऐसा नहीं करना कि मैं प्यार चैलेंज यहाँ करूँ, पैसा चैलेंज यहाँ करूँ, बट डेफिनेटली गौरेश मेरा कनेक्शन है। एंड मुझे इस बारे में इनसे और हम तीनों को साथ में बैठ के आई नीड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट इट, बिकॉज टुडे आई वाज वेरी श्योर कि अगर प्यार चैलेंज हो आई वुड डू इट विथ मोहित, एंड दैट्स फॉर श्योर। गौरेश, आपका क्या रिएक्शन है इस सारी सिचुएशन सर मेरा तो कंफर्म्ड है कि पैसा चैलेंज मैं इसके साथ ही परफॉर्म करूंगा, झलक के साथ। प्यार मेरे को कांचा करना पड़ेगा और कांचा को मुझे करना पड़ेगा तेरे साथ। सर नॉर्मली बोल रहा हूँ कि आइडल मैच में परफॉर्म करना है, वैसे मैं वैसे बोल रहा हूँ, वैसे इसको कुछ नहीं बोल रहा। मेरा सर यही है कि मेरा कंफर्म्ड है कि मैं पैसा चैलेंज झलक के साथ ही करूंगा। उसको पता नहीं अब डाइसी फील क्यों हो रहा है। ना इट इज जस्ट मैं सर अपनी नहीं गेम होता खेल, तो मुंह पे जवाब होता कि मैं करूंगी गौरेश के साथ। मेरे को तो है, मैं झलक ये के मैंने साथ बोला था कि मैं गौरेश तेरे साथ ही करूंगी, बट इट इज जस्ट मैं हर दोनों चैलेंजेस एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ करके मैं अपनी भी तो गेम वही आगे कर रहा तक हूँ। नहीं लेके जा सकती। मैंने तुझे बोला हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मतलब यार मैं भी तो खेल रहा हूँ इधर उधर, मैं भी ये थोड़ी कि सब सारे चैलेंज कांचा के साथ कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ फोर्सफुली कर रहा हूँ, लेकिन करने तो मेरे को तेरे साथ ही है ना। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज यहाँ पर प्यार टेस्ट होने वाला है और साथ ही में टेस्ट होगी आपकी कंपैटिबिलिटी। अगर आप अपने पार्टनर्स को अच्छी तरह से कंप्लीटली जानते हो तो आज आप लोग पास हो जाएंगे, और अगर नहीं तो आपको मिलेगी एक पनिशमेंट। आज के चैलेंज में हमारी कंपैटिबिलिटी टेस्ट होने वाली थी और हमारा कम्युनिकेशन टेस्ट होने वाला था। एंड आई थिंक जितनी डरी हुई मैं थी उससे 10 गुना ज्यादा गौरेश भी डरा हुआ था, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि हम आज का चैलेंज अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि यार ये चैलेंज तो मेरे और मोहित के लिए है, क्योंकि हमारा जो थॉट है वो बिल्कुल सिंक है। तो मोहित, हाँ जी झलक का पूरा नाम क्या है? सर,
दोस्त है सर, झलक झलक करके बुलाता हूँ मैं, तो नहीं पता अभी। झलक को भी मेरा पूरा नाम नहीं पता होएगा। दीप्तांशु। यस सर। सैंडी का पूरा नाम बताना। सर सौंदर्या शेट्टी। सर इसकी मम्मी का नाम भी पता है। बता। गीता। अच्छा, उसके कुत्ते का नाम? उसके खुद मैं। और मुझे सैंडी का सिर्फ नाम नहीं, सैंडी के बारे में बहुत चीजें पता है। So couples, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है 8 स्टेप पाथवे। गर्ल्स एट स्टेप 1, बॉयज आप दूसरी एंड पर हैं। आपको हम कुछ क्वेश्चंस आपके कनेक्शंस के बारे में पूछेंगे। हर क्वेश्चन पे आप दोनों अपने बोर्ड्स पर एक आंसर लिखोगे। मैच हुआ तो गर्ल्स बढ़ेंगी एक स्टेप आगे। मैच नहीं हुआ तब मिलेगी पनिशमेंट। आपको क्या लगा था मिस्chief मेकर्स क्यों आए हैं यहाँ पर? पनिशमेंट। एग्जैक्टली गौरेश, पनिशमेंट के लिए। पनिशमेंट जानना चाहोगे? वैसे गर्ल्स इतनी प्यारी लग रही है ना, सो क्यूट, तो आपकी पनिशमेंट भी बहुत क्यूट होगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपके बाल बलून से बंधेंगे और वो उड़ेंगे हवा में। ये लड़के जो बहुत तालियां मार रहे हैं ना, रुको। और बॉयज, फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपको मिलेगा मोहब्बत का फटका। मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं चाहती थी बाकी सारी लड़कियां ना बहुत सारे गलत आंसर्स करें और एक दो लड़कियां स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा गलत आंसर्स करें, क्योंकि कुछ लड़कों को फटके पड़ने की काफ़ी ज़्यादा नीड थी एट दिस पॉइंट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, फटका बहुत तेज पड़ेगा। जो कपल सबसे पहले एक दूसरे के करीब पहुंच जाएगा, that couple will be the winner of this challenge. And let me remind you, idol matches, आप परफॉर्म कर रहे हैं आज का चैलेंज to win the throne. Alright guys, so tell me आज के चैलेंज का नाम क्या होना चाहिए? प्यार का फटका। आज के चैलेंज का नाम है प्यार का झटका। चलो आ जाओ फिर मैदान इश्क में। दीक्षा और मेरा ही टेस्ट अच्छे से पास हो, क्योंकि भाई मुझे एक भी फटका नहीं खाना है। मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है। तो बस मेरा ये था कि जितना भी मैं कायरा लड़ते रहते, झगड़ते रहते, आज ऐसा कुछ भी ना हो। मुझे उसके सारे सवालों के जवाब पता हो और इससे हमारी कम्युनिकेशन पता चलेगी कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। आज बॉयज आप सबकी वाट है। आज जो तुम्हें फटके पड़ने वाले हैं ना, आई एम सो गोइंग टू एंजॉय दैट मैन। गर्ल्स रेडी? ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 1, आप दोनों में से कौन ज्यादा अनहाइजीनिक है? टर्न अराउंड। सौरभ, आपका जवाब क्या है? मैं सौरभ। क्या बात है? क्या बदबू मारता है ये? नहीं, एक्चुअली इसके नाक के बाल थोड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे वो इसके नाक के बाल बढ़ गए। योगेश। मैं योगेश। इसमें मैं भी एग्री करूंगा। गुरु। ओहो। I mean, it's very obvious कि घर पे कबर्ड मैं सही करती हूँ, सब कुछ मैं सही करती हूँ। गुरु एक स्टेप आगे। गुल्लू। सर कायरा नहीं है, मैं हूं। कायरा। टाल क्या होता है उसको पता ही नहीं है। जो हाथ में चद्दर से पूछ के हाथ चलो आगे बढ़ो। गुल्लू, ये टाल क्या बोल रही है? मतलब सर मैं जैसे नहा रहा हूँ, चादर बेड से हटा के पूछ लिया, टी शर्ट से पूछ लिया।
बट मैं भी गुल्लू जैसी हुआ करती थी पहले। मैं भी जो मिल रहा है, कौन अभी जाए हाथ धुले, वही चादर पे, कर्टन पे, किसी पे। फिर बदलाव कैसे आया? फिर मेरा एक बॉयफ्रेंड बन गया और वो हाइजीनिक था। मैं तो नहीं बदल सकता, शायद ये मेरी जैसी बन जाएगी। ओके 10 सरफ। Sadaf, you untidy girl. I have my answers. चलो दिखाओ। सदफ, अरे I've got OCD on another level, so when it comes to being clean and hygienic, it is 24/7 for me. मोहित, मोहित मी, मोहित। क्या कनेक्शन है? झलक एक स्टेप आगे आ जाइए। गौरीश, मैं गौरीश। हर लड़के को अपनी औकात का पता है यार, they're so cute. आकांक्षा, गौरीश, गुड गुड अरे यार, गुड, बच गया। बच गए सबके सब। आकांक्षा क्यों? सर इसके 6 दिन के कच्चे तो कल हिमांशु ने धोए, तो मुझे लगा। कोई नहीं, गुड आंसर। तो पहले राउंड में किसी लड़के को भी फटका नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे लड़के और लड़कियों के आंसर्स मैच कर रहे थे और इसलिए सारी लड़कियों ने एक एक स्टेप आगे लिया और अभी हम सारे के सारे सेम लेवल पे थे। ओके, अगला सवाल जो है, लड़कों आपने अपने हिसाब से देना है और लड़कियों आपने लड़कों के हिसाब से देना है। तो आपके जो ये पार्टनर्स हैं, हमारे होनहार लड़के, उनके कितने एक्स रह चुके हैं? राइट द नंबर ऑफ एक्सेस यू हैड। गौरीश आंसर। 2। बच गया गौरीश। ओके आकांक्षा, 1 स्टेप फॉरवर्ड। नेक्स्ट, चलो मोहित। हाँ जी सर। ओके झलक। हमने ये पहले बात की है। झलक, 1 स्टेप फॉरवर्ड। ओके, सदफ बहुत खुश है। संजय दत्त का रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। सदफ इतना खुश क्यों है? घबराहट हो रही, खुशी नहीं है ये। झटका पड़ने वाला कि नहीं? पता नहीं। ओके, चल 10 बता। 3। अरे वाह, ओह माय गॉड, सो क्यूट। इसकी 3 एक्सेस तो मुझे ही पता है। 2 तो मेरे शो पे थी। The rest was situationship. What's your answer? Oh my god. भाई कितनी बातें चल रही है? मैचिंग मैम। ओके, मिस्टर गुल्लू। कम ऑन गुल्लू। गुल्लू का। इसकी रही होगी, इसकी रही तेरा होगी। अगर 2 या 3 आया ना, मैं ही आके मारूंगी तेरे को। यस। 3. I want to beat the hell out of him. ओके कायरा, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है नहीं, कि मैं थोड़ा सोच रही थी। पहले मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 4 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, अब मैं 5 भी लिखने वाली थी। सारे आंसर थोड़ी काउंट फाइनल आंसर क्या है? 4 है 4। नहीं, कट किया है ना? कट किया है ना? कायरा इधर दिखा। देख लो। भाई ये देखना इसके आंसर 2, 4 एंड M। चल चल निया चल। या गो ये नहीं। वो पेन एक आधे टाइम तक ही रहेगा, बट हमारे बाल पे जो बलून्स लटकाने वाले थे वो रहेगा थ्रू आउट द चैलेंज। अनफेयर। चल गुल्लू। चल गुल्लू, टेक पोजीशन। देख गुल्लू, I just want to tell you, you make me laugh a lot. So for that, I really like you. But जो तूने आंसर दिया है, you deserve this.
मेरी शरीर में से आत्मा निकल गई थी 2 मिनट के लिए बाहर और चिल्ला के बहुत दूर फिर घुसी अंदर। मुझे लग रहा था काश मैंने कुंडली दे रखी होती अपनी एक्सेस की, भाई ये थे मेरी एक्सेस यार, तो आज मैं फटका नहीं खाता है। Okay, Yogesh, what's your answer? 2 X's. 2 X's. Okay, Ruru, take 1 step forward. Okay, Saurabh. सर 3. 3. Niharika. 3. अरे भाई. Okay, next question. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि उन्हें आपको छोड़ के किसी और के साथ पेयर अप होना है, तो ये लड़कियां यानी कि आपके पार्टनर्स किसका नाम लिखेंगी? I feel like this question can be very controversial, especially on a show like this. Okay, Gauresh. सर अब मेघल हम दोनों दोस्त हैं तो आई थिंक आकांक्षा गुल्लू को चूज करें। आकांक्षा? गुल्लू के साथ मैंने पहले भी परफॉर्म कर रखा है एंड ऑब्वियस सी चीज है कि मैं वापस से योगेश के साथ तो नहीं जाने वाली क्योंकि आई डोंट रीड माय बुक्स बैकवर्ड्स। ओके, मोहित। आई थिंक इट्स गौरेश। गौरेश। माय गॉड। सब आइडियल मैचेस हैं, सब कपल्स हैं, एक दूसरे को डे 1 से जानते हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं। मैं और झलक पहला चैलेंज कर रहे हैं स्प्लिट्सविला का और 3 में से 3 सही जवाब दे दिए हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आज का चैलेंज हम जीतने वाले हैं। 10. सदफ। You couldn't think of this? अरे राजमा चावल। Why? राजमा चावल भूल गया 10. Nia, please do the honors. हम दबा के मारना। 3, 2. हमारे बीच में वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है, वो कनेक्शन रहा नहीं है और उसका अगर ध्यान मुझ पे रहता तो शायद वो राइट आंसर लिखता, लेकिन वी डिडंट गेट अ पॉइंट और मेरे बाल में एक बलून लग गया। गुल्लू। हाँ सर, वैसे मैंने लिखा वैसे तो नो वन, बट अगर जैसे इसने बोला कि हर्षित अच्छा परफॉर्म करता है तो वो सोच के मेरे को लगा हर्षित। पैसा विला में जब बॉयज आए थे तो मेरी बात सिर्फ चक्ष और टेन से होती थी और टेन और मेरी बात बहुत अच्छी होती थी क्योंकि वो भी सदफ के लिए बोलता था और मैं इसके लिए बोलती थी। हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं तो मैंने उसके लिए ये भी बनाया था बंदर। और हर्षित मुझसे बात ही नहीं करता कुछ भी। यही होता है, बात नहीं करते हो तो यही होता है। चल निया। पैसा विला में चैलेंज करने के लिए मैंने हर्षित को ही चूज किया था, सो मे बी ही थॉट कि मैं हर्षित को करती, बट ऑनेस्टली हर्षित इज लाइक माय ब्रो। चल गुल्लू। Okay, let's go guys. Everyone ready? मुझे जो राहत मिली, मैंने कहा गुल्लू को जैसी पड़ी। वो कहते हैं ना, जब खुद फेल होते तो बुरा लगता है, मगर जब दोस्त भी फेल हो जाए तो फिर बड़ा मजा आता है। There's a better punishment than the guys. एकदम एंड में उनका तो मार के हट जाता है, हमारा तो रह जाता है। ओके, योगेश। सौरभ। कोई भी नहीं ऑफ कोर्स, बट मैं हिमांशु को ज्यादा जानती हूँ। कल मैंने हिमांशु को बचाया, मैं उसको जानती हूँ पर्सनली। मैं इसको इसके साथ क्यों खेलूंगी, मैं उसके साथ खेलूंगी। हो गया, मार खाने दे मुझे। हाँ मार।
Okay, Yogesh. Alright, squat. टच नहीं करना मैम, कमर टच कराओ ना इसकी जब। हाँ पीछे आना, टिकना आराम से। ये हाथ आगे रख। टिक जा, टिकना। सरप्राइज ही मारना सीधा। या सरप्राइज। 5 4 योगेश को भी पहले फटके, तब मेरे को इतना सुकून मिला ना। मतलब आप खुद पिटो तो बुरा लगता है, लेकिन आपका दोस्त आपके साथ पिटे ना तो भाई बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है। नेक्स्ट सौरभ। योगेश। योगेश, ये क्वेश्चन इतना इजी था कि पूरे विला को पता है। अगर मैं सौरभ के साथ नहीं खेलूंगी तो मैं योगेश के साथ परफॉर्म करूंगी, बिकॉज ही इज अ गुड परफॉर्मर। हमारी परफॉर्मेंस की बारी आती है तो हम बहुत अच्छा सिंक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों, आपको बताना है कि आप अपनी लड़कियों में क्या चेंज करना चाहते हैं। लड़कियां, आपको भी यही बताना है कि लड़के आपके बारे में क्या चेंज करना चाहते हैं। Okay, boys, done? Yes. Girls, done? Okay, boys. गौरेश, क्या बदलना चाहेंगे आप आकांक्षा के बारे में? लिसनिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। आकांक्षा सुनती नहीं है, कम्युनिकेशन। काफी कंपैटिबिलिटी है यार आपके बीच में। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा खुश हो गई थी कि इस चैलेंज में मैं और गौरेश काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और हमारी कंपैटिबिलिटी एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी दिख रही थी। चलो मोहित, show us your answer. Need to be more expressive. Me? You think Zalak needs to be more expressive? तूने ज़लक के हिसाब से लिखा है कि अपनी फ्यूचर के हिसाब से लिखा है? So basically, one thing I would want to change is I keep people above me. I don't keep myself first. So that's something which I would. चलो निया। I need to be more expressive. Like bro, you're wrong at this point of time. मुझे इतना मोहित को मारने का मन हुआ कि निया मैम, you don't go. I want to give him a फटका at this point of time. मुझे पहला फटका पड़ा और मुझे अभी ये पता लगा था कि अभी क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने वाला है और फटके मुझे पड़ने वाले हैं। Then, what would you want to change about Sadaf? Oh, communication. Pretty obvious. So इस आंसर का क्वेश्चन काफी ज्यादा क्लियर था हम दोनों के लिए, because this is exactly what was the problem between us both. It was communication और हम दोनों का आंसर मैच हुआ और मैं एक स्टेप आगे चली गई। Willu, एंगर इश्यूज, गुस्सा थोड़ा कंट्रोल। गुस्से पे कंट्रोल। ऐसा क्या किया मैंने? जा गया ना गुस्सा, यही यही कंट्रोल करना है, यही। मेरी हर बात को ये गुस्सा ही समझता है। करे कायरा, हमने आपको कभी गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं यार। यस कायरा। भाई मुझे इसका गुस्सा ठीक करना है, जो इसको गुस्सा आता है ना बार बार, वो चेंज हो जाए हमारा रिश्ता, तो वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो अक्टूबर नवंबर दिखाओ। फेसेस बनाती है, आई रोल एंड ऑल। The ones I make when I'm pissed. When I'm pissed. When I'm make pissed. faces. When I'm pissed. Okay, Ruru, one step forward. सौरभ। गुस्सा। गुस्सा। इतनी सी तू है नहीं, आफत मचा रखी है। बच गए मतलब ठीक है, बहुत सांस में सांस आई। मतलब हम दोनों की कम्युनिकेशन की भाड़ में बस वो चिपकना नहीं चाहिए भाई फिर। ओके, क्रेजी क्वेश्चन। आपका सवाल ये है कि जब आप अपने पार्टनर्स को पहली बार मिले थे
इस विला में तब आपकी पार्टनर्स ने क्या पहना हुआ था? कलर भी लिखना है, कलर भी। हो गया बॉयज, आर यू डन? हाँ जी। गौरेश से शुरू करते हैं। पिंक एंड a little blackish swimsuit, not bikini but swimsuit था वो, पूल पार्टी है। में। आपने क्या लिखा आकांक्षा? डार्क पिंक, बिकिनी, ब्लैक। बिकिनी। ब्लैक से रॉन्ग। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और सबको बीट करती जा रही थी और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था, बट मैं ज्यादा खुशी बयां नहीं कर रही थी क्योंकि धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल रेज हो रहा था। आकांक्षा भी ठहर जा थोड़ा, ब्रेक लगा। स्कर्ट आगे। स्कर्ट ही पहना था और कुछ नहीं पहना। उसे से स्कर्ट पहना थी और क्या पहना था? मुझे याद ही नहीं है मैम, इतना ही याद आया। जरा क्या मैं बताऊं? चल बता बता। सही बता ना, इतने वन कॉन्फिडेंस पीस था, ब्राउनिश, थोड़ा लिटिल ब्राउनिश ड्रेस थी वन पीस में। झलक क्या पहना था आपने? It was red maroon dress. हाँ तो वन पीस था वो। चलो निया। मैरून ड्रेस। कट मोहित, तेरा ध्यान था किधर? बहुत देर से नंबर नहीं आया ना गुल्लू? अभी अब नहीं आएगा, अब तो सही हूँ मैं। नहीं लगा, बच गया। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था वो इतनी तेज बजेगा, और फिर से हमारी हालत हो गई थी खराब। क्योंकि गौरेश ने झलक का गलत आंसर दिया था बहुत चौड़ में। निया। Here we go. Goresh, we all love you. आंसर मेरा आंसर तो सही था, लेकिन झलक का आंसर मैंने गलत दे दिया, तो इसलिए मेरे को पड़ा एक समझ आ गई मेरे को कि जहाँ पे पड़ी लकड़ी हो ना, उसके पास जाके नहीं खड़े होते भाई। रेड ड्रेस And a bikini under. What was the sarong? I don't know. Yeah. क्या लिखा है आपने? It was a yellow monokini with red wrap skirt. मारो around. मारो। Red dress. No, it's not the same. Your colors are not matching. Oh yeah, I can hold. Ma'am, take. It wasn't a dress. मुझे इतना लगा नहीं था कि टीन को याद होगा अच्छे से, एंड अगेन उसको एक और बार मार पड़ती है, एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट एट ऑल। ओके। गुल्लू पहना है रेड लेकिन फ्लैग है तू ग्रीन। आइए स्पिरिचुअल बनने गुल्लू की क्वीन, ये शायरी आपने ज्यादा बार सुन ली होगी। अरे पर लाल कलर के क्या कपड़े? ड्रेस। साड़ी, ड्रेस क्या? ड्रेस थी मैम यहाँ तक की रेड। वही था। कायरा एक स्टेप आगे आ जाइए। इसे कोइंसिडेंस कहो या रब ने बना दी जोड़ी कहो, हम दोनों ने की रेड पहना था। ओके योगेश, व्हाट्स योर आंसर? मैंने लिखा व्हाइटिश येलो, जो भी होता है, शॉर्ट ड्रेस था, स्कर्ट बोलते हैं सामने उसे। तक सामने। Little off-white dress looks a little yellow. ओह बच गया। बच गया। स्टेप फॉरवर्ड। मैंने अभी तो बिकनी लिखे ये पहनी हुई थी। What? First time. निहारिका क्या पहना था आपने? बिकनी लुक दिखा पर कलर नहीं बताया। ऑरेंज निकल गया था, मैंने सिर्फ बिकनी लिखा था और मुझे पता था उसने ऑरेंज या पिंक में से पहन रखी है। और भाई फिर अब हम लड़के हो गए, हमें थोड़ा ना पता कलर के बारे में। मैम मारो। मैम मारो मैम। मुझे पता है तू मुझे उस दिन देख नहीं रहा था जब हम पहली बार मिले थे। तू कियोना के बाजू में बैठा हुआ था ना, और प्रीत से भी बातें कर रहा था। इस चीज के लिए तेरे को फटके पड़ने चाहिए। भाई मैंने रीलों पे ही देखा था ये गेम खेलते हुए, तब मुझे बड़ा फनी लगता था ये, बट भाई मेरा सारा फन निकल गया भाई। आज के बाद मैं कभी जिंदगी में वो गेम नहीं खेलूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बॉयज, आपके हिसाब से आपके पार्टनर्स की लव लैंग्वेज क्या है? बहुत इजी है।
कहाँ से शुरू करें? गौरेश से। बातें करते रहना करना। आकांक्षा। I mean रोस्टिंग बैंटरिंग लिखा है मैंने। मारो। मैंने कहा चलो यार कुछ तो गलत बोल रहा, अगर ये लव लैंग्वेज वाला भी सही बता देता रहा तो उसके बाद मैं तो ये जो यहाँ पे इलास्टिक पड़ा इसी से अपना गला दबा लेता कि मतलब मेरे साथ ही कुछ अन्याय हुआ है। पड़ा सेम। ओके रोहित। So it's physical touch, hugs फिजिकल and टच, hugs and cuddles. cuddles. Cuddle. फिजिकल टच, अरे वेरी नाइस। मैं गैस पे गया फुल तुक्का, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों की लव लैंग्वेज होती है फिजिकल टच, कडल या हग्स लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं। और लकीली वो जवाब निकला सही, फिजिकल टच लिखा हुआ था झलक के स्लेट पे। तो मैं बहुत खुश हुआ कि हम एक राउंड और जीत गए। झलक एक स्टेप आगे आ जाइए। 10 Physical touch, words of affirmation and gifts. ये तीनों मैच होने चाहिए सदा। It's physical touch. मारो निया। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उसने 2 और चीजें ऐड करी जो मैंने नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से हम फिर से एक उसी स्टेप पे रह गए। चलो गुल्लू। बहुत ही सोच समझ के मैंने हग्स लिखा है। ओके, क्या बात है। कायरा ने उसको हिंट दी थी। बहुत इजी है। ये हम बात कर चुके हैं। नहीं 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 सर, ये खेलना। हम ये पहले कर चुके हैं। यू आर राइट करण। नो ये तो बनता है ब्रो। जल्दी करो। चलो आंसर तो कॉमन था, बढ़ जाओ। टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। कायरा और गुल्लू, क्योंकि आपने पिछली बार भी जब ये डिस्कस किया था तब भी आपका आंसर सेम था, इसलिए हमने आपको अलाउ किया है। अदरवाइज आपने जेन्युइनली हिंट दी थी उसको, इसलिए आपको पड़ी। और जाओ बलून लगाओ। लड़के जब गलत बोल रहे थे तो लड़कों को सजा मिल रही थी, और जब लड़कियां गलत बोल रही थी उनको क्या मिल रहा था कि उनके बालों पे एक बलून लगा देंगे। माना फनी लग रही थी लड़कियां, बट यार हम लड़कों के साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो ये सोच रहा था। योगेश। कुकिंग फॉर मी। कुकिंग फॉर हम। सौरभ। दिन भर में 50-60 किसेस। दिन भर में 50-60 किसेस। फिजिकल टच। लव लैंग्वेज में हग्स एंड कडलिंग अलग होती है और पेक्स एंड किसेस अलग होता है। आजा आजा आजा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस विला का सबसे बड़ा अटेंशन सीकर कौन है? मेरी तो हंसी छूट गई, पहले पीछे मुड़ गया कि मुझे पता था अटेंशन सीकर किसका नाम होने वाला है। झलक ऑल्सो न्यू, क्योंकि झलक और मेरी बहुत बातचीत होती थी इस बारे में, तो मैंने अपना नाम लिखा। गौरेश। हिमांशु होना चाहिए। आकांक्षा की भी नहीं बनती हिमांशु से, मेरी भी नहीं बनती, और हमें पता है कि वो कितना बोलता रहता है, हर मुद्दे में घुसने की आदत है उसको। तो सबसे बड़ा टेंशन सीकर हिमांशु ही है। मोहित। झलक के हिसाब से अनुष्का। Like really? अनुष्का। See, I know that. सबसे बड़ा टेंशन सीकर मैं हूँ। आप सवाल ही नहीं समझ रहे हो। उसको क्या लगता है उसके हिसाब से विला में सबसे बड़ा अटेंशन सीकर कौन है? झलक इज राइट, मतलब अनुष्का इज एन अटेंशन सीकर। According to झलक, According to you, I'm asking this.
Answer according to you, Mohit. Come on, Mohit, you know it. According to me is हिमांशु. Second. अनुष्का of course. मतलब लड़का लड़की हिमांशु लड़कों में, लड़कियों में अनुष्का. अटेंशन सीकर होना बुरी बात नहीं है. अगर आप अटेंशन सीकर हो, ओन इट कि अनुष्का अटेंशन सीकर है, वो चाहे माने या ना माने. So 10. अनुष्का. Yay! Anushka. Oh. That's wrong. I don't seek attention, I just get attention. Whenever I walk down the hall, everybody starts talking about me. That is not my problem, that is their problem. Okay. गुल्लू. सर मैंने लिखा है अनुष्का. कायरा. थैंक्स अनुष्का. Okay. योगेश. मुझे ऐसा लग रहा है आकांक्षा लिखा होगा शायद. मे बी उसको लगता है कि ये जो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, मैं अटेंशन लेने के लिए कर रही हूँ. तो आई थिंक मुझे समझ आ गया था कि वो मेरे बारे में अभी क्या सोचता है, एंड इट वाज नॉट अ नाइस फीलिंग. क्यों लिखूंगी मैं आकांक्षा? दिस इज सो डम. हिमांशु वही बोलता है सबसे ज्यादा डोम में. तो मुझे नहीं लगा था तू दोस्त के लिए उल्टा लिखेगी. वाह, मैं क्यों लिखूंगी उसका नाम? उसका गुस्सा वैलिड है. तो मुझे पता था कौन है सबसे बड़ा अटेंशन सीकर. ऑब्वियसली हिमांशु है. बट मैंने सोचा यार मैं तो अपने दोस्त के बारे में ऐसा लिख नहीं सकता कि वही अटेंशन सीकर है. और फिर मेरे साथ गलत हो गया. अब मार खाने के लिए फिर मैं कतार में खड़ा हो चुका. ओके. सौरभ. पहली बार हिमांशु का नाम लिखने में शर्म आ रही है. हिमांशु. यूनिवर्सल जो हमारे विला के अंदर अटेंशन सीकर है ना, या तो वो हिमांशु या वो अनुष्का है. वो दोनों पक्का एक आइडल मैच है मेरे हिसाब से. Alright. So boys and girls, लड़कों के हिसाब से इस विला में सबसे डम कौन है? लिख दिया? लिख दिया. न्यूट्रल. हाँ. गौरेश, क्या है आपका जवाब? लड़कों में अगर मैं बात करूं तो हर्षित है. दिखाओ. हर्षित मेरे दिमाग में होता तो मैं उसी का नाम लेती, बट वो मेरे दिमाग में उसका नाम ही नहीं था. पर आई थिंक मेरे एंड से गलती हो गई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं इतना क्लोज होकर कैसे क्वेश्चंस का आंसर गलत कर सकती हूँ. हम लिटरली इतना क्लोज है विनिंग के. लगता है कि दम है. हर्षित. I was about to write this. I wrote Anushka. उर्फी, लगा दे झलक के. लग रहा है ज़लक के पास ही दिमाग नहीं है. वही सबसे डम लड़की है. उसको जस्ट मुझसे पर्सनल खुंदस निकलवानी थी, तो इसीलिए शी वाज राइटिंग माय नेम. 10. सुजान. सुजैन. गए. सुजैन. आउच. ऑलमोस्ट हर डोम में सुजैन का नाम आता है डंपिंग के लिए. सो आई थिंक देयर हैज टू बी अ रीजन एंड दैट इज शी इज डम. ओके. गुल्लू. सर मैं दो में कंफ्यूज था, तो मैंने फिर अनुष्का को अपना सेफ ऑप्शन चुना. फिर आपने किसका? अनुष्का के साइड में. मैं अनीशा और अनुष्का के चक्कर में थी. तू खुद बोलती है कि मैं फ्लिपर हूँ. तू खुद बोलती है कि मैं स्ट्रैटेजिस्ट हूँ. आज तक जिंदगी में कोई भी फ्लिपर या कोई भी स्ट्रैटेजिस्ट डंप निकला है? क्या बोलती है बहन? योगेश. आई फील अनीशा. उसने अपने कनेक्शन को जब डम हो रहा था उसका कनेक्शन उसने उस तरफ वालों को वोट दिया उसके बाद भी, और अब उसके पास कोई नहीं है गेम में खेलने के. सो आई फील बहुत डम मूव था. गुरु. अनीशा. सौरभ. मेरे को लगा मेरे को लड़कियों के लिए था, मैंने अनुष्का के लिख दिया. वो मेरे हिसाब से लिख रहा था, लेकिन मैं उसके हिसाब से लिख रही थी. चलो निया. मुझे आज थ्रोन में बैठना है. एक और बलून अगर मेरे सर पे लगा ना, तो वो फटके मैं तुझे आके दूंगी.
नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप दोनों में से हु इज मोर लाइकली टू ब्रेक अप फर्स्ट? और कुछ कुछ सवाल ऐसे थे कि मतलब कि ऐसा लग रहा था ये तो हमें पिटवाने के लिए ही बना रखे हैं। अब ये बात गेम की नहीं रह गई है, अब ये बात हमारी आ गई है। मुझे चलेगा अगर मैं एक स्टेप आगे ना लूं, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये मुझे सच्ची में समझता है या नहीं। सौरभ, क्या है आपका जवाब? कौन पहले ब्रेकअप करेगा? बता। निहारिका। ऑफ कोर्स मैं ही करूंगी। तेरी हरकत ही ऐसी हो रही है, सोच समझ के जवाब ही नहीं दे रही है। ऐसे हमारी कोई डिस्कशन हुई नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, उसे ऐसा लगता है और मुझे भी ऐसा लगता है। चल योगेश। ये जो अभी पिछले कुछ दिनों में कॉन्वर्सेशन हुई है, जब ये वापस आई है और जो हुआ भी है उस चीज के बेसिस पे, रूरू क्योंकि अपेरेंटली घर छोड़ के मैं गई थी तो मैं तो बहुत सारी सिचुएशंस बहुत समझदारी से हैंडल कर लेता हूँ, बट अगर एक बार रूरू की खिसक गई फिर तो उसको कोई नहीं संभाल सकता वो वाली चीज़ होती। तो रूरू ऑल्सो नोज दैट, मुझे भी ये पता है कि ये रूरू ही होगी। गुल्लू एंड कायरा के बीच में असलियत बाहर आने वाली है। Let me think. आपको क्या लगता है? ये मेरे पास रिकॉर्ड के हिसाब से नाम है गुल्लू। सही जवाब। ये पूरी दुनिया जानती है। तो आपको पता है कायरा क्या होने वाला है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आपने लिखा है, मैंने तो बोला ही नहीं है कुछ। अगर हुआ तो? हाँ तो मतलब वही कह रहा हूँ ना, मतलब आपको पता है। Come on guys, it's an obvious answer. गुल्लू जितना वो प्यारा है उतना ही वो कमीना भी है। 10 मी सदफ मी। ओहो, उन दोनों को आपस में नहीं पता था पहले कौन छोड़ेगा, तो वो चीज क्लियर होगी। उसने बोला मैं छोड़ूंगी, उसने बोला मैं छोड़ूंगा, मतलब दोनों का ब्रेकअप होने वाला है, इस चीज का अंदाजा हमें हो चुका है। I immediately thought it would be me because Sadaf is Pyar Mein Aandi, and I don't know why she wrote her name to break up first. At the level I am with her at the moment, so I don't know why she would have written herself. Mohit. I think it's me. Mohit. So write the same answer. Wow. What was I supposed to? भाई ये तो यही का हमारे आमने सामने है। Yes. Mohit only said in front of everybody that we are not a connection anymore. तो ये तो मोहित ही होगा। अरे आकांक्षा बहुत पीछे रह गई यार। अभी आ जाएगी सर। चलो देखते हैं। सोच समझ के सोचा होगा उसने तो। गौरेश। मी। आकांक्षा। आकांक्षा, ये कैसे हो गया? ब्रेकअप करने के लिए गौरेश और आकांक्षा के बीच में कुछ होना भी तो चाहिए, तभी तो ब्रेकअप करेंगे। तो दोनों ने अपना अपना नाम लिखा और ये दूसरी बार इनका कुछ तो गलत हुआ, फिर से राहत की सांस मिली। आई एम द वन हु इज कंफ्यूज्ड। उसको गेम के लिए हो सकता है वो कंटिन्यू करे, बट देन मैं बहुत ज्यादा अभी क्योंकि इस सिचुएशन से निकली हूँ तो आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। तो मुझे एकदम बहुत दिमाग लगा रहे हो। हाँ। टेक्निकली कितना सोच सर, इस पर इसकी बात हुई है हमारी। अबे ये बात थोड़ी है, सोचना गेम के थोड़ी है। उसने सोचा गेम के पर्सपेक्टिव से कि अब उसका योगेश से हार्ट ब्रेक हुआ है तो अब वही ब्रेकअप करेगी। अबे ओवरऑल सोच वह है। पढ़ी। मेक इट और ब्रेक इट राउंड है ये। ओके, अगर आपकी गर्ल पार्टनर के पास एक सुपर पावर होती तो वो कौन सी होती? तो हम कैसे बता सकते हैं कि उसको क्या सुपर पावर चाहिए? कौन अपनी पार्टनर से ये बात करता है कि काश मेरे पास ये सुपर पावर होती, मैं ये करता वो करता। क्या होगी आकांक्षा की सुपर पावर? अभी जो हुआ उसके साथ उस हिसाब से टाइम में पीछे जाना टू चेंज सम थिंग्स लाइक हार्ट ब्रेक। टाइम ट्रैवल टू फ्लाई। उसको उड़ना है, उसको रुकना नहीं है। हाँ, that was funny. If you love flying, just go fly away and don't come back to my connection. Stay away.
ओके मोहित टू या, ये तो आकांक्षा का आंसर हो गया। झलक। So I would want one superpower कि मैं दूसरों की मदद करूं. That's something which I like. But that's not a superpower. What will not be nice is not being fair to you all. Eight. Read minds. I was confused. I wanted to write that. Oh, क्या लिखा आपने सदफ? Invisible. She wants to be invisible. Not once has she ever mentioned she wants to be invisible. Come on, Sadaf. We could have won this. We could be sitting on the throne. If only you could read my mind. कुछ हमारे बीच में ठीक नहीं है जिसकी वजह से हम लोग एक सेम पेज पे नहीं है और इसकी वजह से हमारा आंसर लास्ट वाला भी गलत हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग गुल्लू की सबसे इंटरेस्टिंग। मैं तो लिखा फेमस। सुपर पावर कैसे है वो? उसे लगा सपना और सुपर पावर सेम होता है। ये भी तो सपना ही है। चलो कोई नहीं, तूने क्या लिखा है? आपने क्या लिखा है? टू बैन गालियां। टू बैन गाली। ये क्या? ये कोई सुपर पावर? ये फेमस सुपर पावर नहीं है, सुपर पावर है। Again, I know it's not a superpower, but अगर मेरा actually मुझे ये choice दिया जाता तो I would have said reading minds because you know I think that's a very powerful thing. कायरा, मेरी सुपर पावर फैसली की फेमस कौन सी सुपर पावर होती है? अब इससे कोई ये पूछे गाली बैन कराना कौन सी सुपर पावर है भाई? मतलब तूने कोई सवाल लिखा, हमने तेरे पे जज करा तेरे को, लेकिन तू जज कैसे कर रही है? तो वहां पे हम दोनों गलत हो गए और भाई मुझे बहुत गंदा फटका पड़ा हुआ। ओके योगेश, स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि ये मुझे पीट सके। ये सुपर पावर होती है योगेश। अगर मैं था चमन इस बात के लिए। To be a mermaid, you know how much I love water. मरमेड बनना कब बोला तूने मुझे? ये कब हुआ तुझे मरमेड कब बनना था? तू जितना हिला रहा है अपने आप मुंह पे आके पड़ेगा। फ्लाई घूमना चाहती है, उड़ना चाहती है। बच गया, मां कसम। ऑलराइट, इसी के साथ आप लोगों का प्यार चैलेंज यहीं पर खत्म होता है। भाई एंड हो चुका है वहां पे और मेरी कमर की वाट लग गई है गंदी वाली। मतलब अब ये था कि अब तो इन लड़कियों के साथ घर जाना है और सिर्फ इनसे मल्लम पट्टी करवानी। सौरभ ये ऑलराइट, सौरभ, निहारिका, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी थ्रोन की पोजीशन को मेंटेन किया है। थ्रोन अभी भी आपकी है। मुझे लिटरली आज का ये वाला चैलेंज हर हाल में जीतना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सौरभ और निहारिका अभी भी उस थ्रोन पे रहेंगे। अब आएगा मजा। शुरू करें? Yes. You guys know the rules? जी पाजी। ठीक है, तो अपने अपने बोर्ड उठा लीजिए प्लीज। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और जिस तरीके से सवाल पूछेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने हिसाब से आंसर देना है या अपने पार्टनर के हिसाब से आंसर देना है। सेम गोज फॉर यू गर्ल्स एज वेल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, अगर लड़कियों को यानी कि आपके ऑपोजिट जो पार्टनर्स खड़े हैं उन्हें मौका मिलता है आपके अलावा किसी और के साथ विला में पेयर अप करने का, तो वो किसे चूज करेंगी? रेडी, रन। दीप्तांशु। दीप्तांशु। और आपका आंसर अस्मिता?
ये तो बहुत ऑब्वियस है। अस्मिता पैसा विला में 4 बार रॉन को छोड़ के मेरे पास आई थी और मैंने उसको 4 बार मना करा। हिमांशु, इट विल बी योगेश। मेरी और हिमांशु की एक कॉन्वर्सेशन हुई थी कि मेरा आइडियल मैच कौन हो सकता है, एंड वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन कि हाँ मोहित हो सकता है ये वो करके, तो उसके अलावा हमारी कोई बात ही नहीं हुई। पता नहीं उसने आउट ऑफ नोवेयर योगेश क्यों लिखा। इस पे मेरा नहीं आपका लॉस है क्योंकि आपको झटका पड़ने वाला है। 3 भाई माँ कसम मेरी ना आत्मा मेरे गले से बाहर आ गई थी। हर्षित, विशु, विशु, ओके प्रीत, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। विशु, मेरे हिसाब से दीप्तांशु। I thought it's about performance. योगेश is a very good performer and वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है। So मैंने योगेश लिखा क्योंकि अगर विश्व के साथ नहीं तो I would love to perform with योगेश। चलिए दीप्तांशु। हिमांशु। हिमांशु, सौंदर्या, आप एक स्टेप आगे आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन, लड़कियों, अगर ऑप्शन मिले आपके पार्टनर्स को आपके अलावा किसी और लड़की के साथ पेयर अप करने का, तो ये किसे चूज करेंगे? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैंने सैंडी से इस बारे में बात कर रखी है, लेकिन 2 अलग अलग बातें करी है। तो अब मुझे ये श्योर नहीं है कि सैंडी किस बारे में सोच के क्या लिखेगी। ओके, रॉन। झलक। झलक, गो। हमारी थोड़ी लड़ाई हुई थी तो फिर झलक के पास गया और बोलता, झलक विल यू परफॉर्म विद मी नेक्स्ट चैलेंज करके। मजाक में था, हमारा फाइट भी मजाक में हुआ था। डू यू रिमेम्बर? तो वो मजाक में सर ये सब ना छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं एंड आई एम ग्लैड शी रिमेम्बर्स। होपफुली अगले राउंड्स में भी इतनी ही छोटी छोटी चीजें याद हो। आई होप सो। अस्मिता, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। ओके, हिमांशु। सैंडी, ओके। सैंडी, वेरी नाइस। चलो बच गए हिमांशु इस बार। मेरे नाम से बच गए। आइए, एक स्टेप फॉरवर्ड। हर्षित। सर मैंने तो ये लिखा है। स्नोमैन, क्या बात है। प्रीत, आपका क्या आंसर है? बैकपैक। मैं वही था मेरा। फिर क्यों नहीं लिखा? झुक जाओ, स्क्वाट तो करो। रेडी? मुझे पता था कि he will not perform with anyone, but मेरा दिमाग पता नहीं मैं कितनी ओवर स्मार्ट हूँ। मैंने कायरा लिखा and he stayed to his words. उसने लिखा no one. So I am sorry. Maybe next time. वेरी गुड। अगर आंसर मेरे गलत होंगे तो मैं कैसे झेलूंगा इतना। विशु, आई वुड लाइक टू परफॉर्म विद निहारिका। ये फिर पिटवाएगी ये फिर पिटवाएगी। बच गया, बच गया।
अनबीटेबल पेयर है ना, वो सिर्फ एक ही है पूरे विला में, निहारिका और विशु। दीप्तांशु, पता नहीं याद हो तो। निहारिका। निहारिका। रिसेंटली हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी, इसने मजाक मजाक में बोल दिया था कि इससे परफॉर्म करने वाला है, तो जैसे ही सैंडी का बोर्ड टर्न हुआ मैंने देखा सदफ। मैं अपनी पीठ से तो रेडी नहीं था और ना दिमाग से रेडी था, पर क्या कर सकते हैं, खानी पड़ेगी। 3 नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा अटेंशन सीकर है? सबको पता है कि मैं पूरे विला में जा जाके आग लगाने का काम, कीड़ा कांडी करने का काम करते रहता हूँ, तो सैंडी प्लीज सोच समझ के लिखना। हाँ जी रॉन। चलो हिमांशु, अपना नाम दिखा दो। अरे दीक्षा सीरियसली? I said no one. We both are main character. भाई सब हंसी आ रही है क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने सिंक विंक करा था, उनका मैच इतना ज्यादा दिखा के चलते हैं, हम आइडल मैच फलाना फलाना, लेकिन इस चीज में तुम फेल हो रहे हो तो भाई हम मजाक तोड़ेंगे ना तुम्हारा। मार दो। तो बहुत ऑब्वियस है, मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव और मैं बहुत बोलता हूँ, सो आई वाज जस्ट रियली डिसअपॉइंटेड इन दीक्षा एट दैट टाइम। चलो हर्षित, मी ब्रीथ मी। मैं थोड़ा थोड़ा इरिटेट होना शुरू हो गई थी क्योंकि सामने जो हमारी कनेक्शन है उसकी आंखों में हम नीचे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। विशु, सुशी, मैं खुद। सर जनरली तो ये है, बट पर्सनल फ्रेंड में मैंने सोचा तो जनरली मैं ही हूं तो मैं ही होऊंगा ना यार। मुझे पता है कि आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे भी आप प्रिंसेस बनो। फिर से पटका और मेरे गुब्बारा आया सर के ऊपर। बॉयज, जब आप पहली बार गर्ल्स को मिले थे तब गर्ल्स ने क्या पहना था और कौन से कलर का पहना था? कि हमारी कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी उस टाइम पे, सो आई वॉज वेरी श्योर यहाँ पे तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ही रैंडमली निकलने वाला है और मेरा सर के ऊपर एक और गुब्बारा आने वाला है और उसको मिलने वाला है एक और पटका। ओके रॉन, वर्डिंग्स मैच नहीं होगा लेकिन आई गोल्ड शिमर ड्रेस। यस करेक्ट। आप एक स्टेप फॉरवर्ड आ सकते हैं। हिमांशु, येलो टॉप था, स्कर्ट टाइप थी पर येलो टॉप। गलत जवाब। दीक्षा, Orange bikini set. You told me with a golden necklace. छोटी छोटी चीजें। खत्म भाई खत्म।
कंपैटिबिलिटी इनकी दिखती है हमें, बट जब क्वेश्चंस वाली चीज पे आई इन दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। हिमांशु बस पीटे जा रहा था। ये लगी है। बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ हिमांशु। अब तो मुझे लग रहा था, मैं लिटरली बोलने वाली थी कि मैं खा लेती हूँ इसके बदले ये झटके, क्योंकि मुझसे लिटरली नहीं देखा जा रहा था। ओके नेक्स्ट, हर्षित, प्रीत ने क्या पहना था? ब्लैक टॉप ब्लैक स्कर्ट। I wrote animal print bikini top with black. गलत, चलो। अरे जवाब। अगर तो एनिमल टॉप अरे पर टॉप मैच नहीं हुआ। एनिमल प्रिंट कहाँ गया? वो bikini top was a little black. ब्लैक तो बोर्ड भी है, रात भी है। ना पहली बार जब पूल पार्टी में मैंने देखा था तब ब्लैक ही था ऊपर से। चल चल हिमांशु पीछे लटका दे उसका खींच के। सर आई थिंक उसको क्या पता होगा एनिमल प्रिंट क्या होता है। क्यों नहीं पता होगा यार? एनिमल प्रिंट तो चलो कोई नहीं, गलत था ना। गलत तो नहीं था ना? गलत नहीं था, आई अंडरस्टैंड। एक तरीके से मैंने लिखा तो सही है कि इसने ब्लैक शॉर्ट पहना और ब्लैक टॉप पहना, गलत तो नहीं लिखा है, पर वो एनिमल प्रिंट प्रीत लिख देती है। अगर प्रीत ने ब्लैक टॉप या ब्लैक स्कर्ट लिखा होता तो शायद वो आंसर हमारा मैच कर जाता और फिर पड़ता एक फटका। जो वो एनिमल प्रिंट से चुप गया, उसके जो पीछे वो प्रिंट पड़ा, उसको वो एनिमल प्रिंट हमेशा अपनी लाइफ में याद रखने वाला है। वो पता विशु तेरा आंसर क्या है? सर थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा है क्या चीज थी वो। लॉन्ग बॉटम कुछ ऐसे बीच में होता है ना लड़कियों का, अलग सा स्लिट जो होता है, और विद शॉर्ट टॉप था। अरे उसको बिकिनी सेट कहते हैं। हाँ जो भी बोलते हैं। लॉन्ग था और यहाँ से खुला हुआ था और छोटा सा टॉप था। कलर क्या था? कलर क्या था? प्रिंट क्या था? कलर क्या था? कलर था पिंकिश बेज। हाँ जी सुजैन, क्या पिंकी बेज? ऑरेंज। बिकिनी सर वो देखो, उसने वो कलर गलत बताया। सीधी बात, नो बकवास। याददाश्त और मेरा इस जन्म में तो कोई नाता नहीं है। मेरे को तो भाई साहब 1 घंटे पुरानी बात नहीं याद रहती, भाई साहब 20-25 दिन पुरानी बात याद रहेगी कि हमारे कनेक्शन ने क्या पहना है। दीप्तांशु, टॉप बॉटम था ब्राउन कलर का। ओके ये तो बहुत जेनेरिक हो गया यार। आपने क्या लिखा है? ब्राउन बिकिनी। हाँ सर वो टॉप बॉटम था। एक सेकंड, वी नो बेटा, क्या बोला तूने? ब्राउन कलर का टॉप बॉटम था, मुझे नहीं पता उसको बोलते क्या है। सैंडी एक स्टेप आगे आ जाइए। He was noticing minute से minute details जिसके बारे में उसने मुझे कभी भी कुछ भी नहीं बोला था। So I was actually impressed by this man. I'm like, बोटा। बॉयज एंड गर्ल्स, तो आप और आपके पार्टनर के बीच में कौन ज्यादा जेलस है? ओके रॉन, अस्मिता। ओके हिमांशु, ये अब देखते हैं क्या है। गाइस देखो, अब मैं भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि भाई फिर से नोवा ना लिखाओ इसने, क्योंकि मुझे पता है कि इसने शायद नोवा नहीं लिखा होगा, पर क्वेश्चन सिंपल है कि दोनों में से कोई एक। दीक्षा ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में नो वन लिख दिया था, जस्ट बिकॉज कि उसको ऐसा लगा होगा क्या पता मुझे लोगों के सामने
अपने रिलेशनशिप को अच्छा दिखाना है कि, तो आज तो बस ये था कि हिमांशु का बैंड बजने वाला था अच्छे से। भाई ये रियलिटी शो है, यहाँ पे आप नो वन नहीं लिख सकते। वी विल नॉट लेट यू। 2 लोगों से एक का नाम पूछेंगे, आप नो वन कैसे लिख सकते अब हो? मुझे अभी भी पता है कि उसने और भी किस में नो वन तो लिखा वो होगा। उसकी गलती है। जब तुम्हें पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड डम है और तो मेरे को- भुगतो। चलो आ जाओ। यार ऑनेस्टली अब तक मैं फिर भी चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहा था, मैं हंसी मजाक में ले रहा था, पर इस पॉइंट के बाद जब 4 फटके पड़ चुके थे तो अब मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था। हर्षित, प्रीत इज मोर। ओए तो मुझे ये तो पता था यार, जो जेलस फैक्टर है ना हम दोनों के बीच, वो बहुत ज्यादा है इस सुशी के अंदर। दीप्तांशु, फिंगर्स क्रॉस्ड। सैंडी इज मोर जेलस। Of course me! थैंक गॉड सही जवाब। और इसमें इतना सोचने वाली बात भी क्या है, उसको खुद पता है कि मैं कितनी जेलस हूँ वैसे, सिर्फ उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बॉयज, अब आप हमें बताएंगे कि आपकी पार्टनर्स के कितने एक्सेस हैं। थैंक गॉड। ये जब क्वेश्चन आया ना तो मेरी सांस में सांस है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर बस नो वन नहीं होगा, तो मुझे गारंटी है कि वहां फटके नहीं पड़ेंगे। चलिए रॉन बताइए। अस्मिता का एक एक्स। ओ चलिए अस्मिता, एक स्टेप आगे लीजिए। हिमांशु खुश है इस बार। 1। Thank God इसने यहाँ नहीं लिखा Ah, no no one. one. She never dated anyone. चलिए हर्षित बताइए। यार मैं नहीं कर सकता। Are you रुक जाओ। अबे उसके भाइयों का नंबर नहीं बताना था। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मतलब मेरे 5 एक्सेस नहीं हो सकते। इट्स लाइक सिंपल मैथ्स। उर्फी आप प्लीज उसको 4 बार और मारो, मजा आ जाएगा। विशु 1 हो गया। विशु बेचारा यार। और थोड़ा पीछे बैठ लो। फिर से उसे फटका पड़ता है, बट ये आई गेट द बलून। मुझे तो खाली बलून के लिए खुशी हो रही थी कि ऐसे ऐसे 10-12 बलून मेरे सर पे उड़े करके। दीप्तांशु 2। करेक्ट आंसर। इसको जो मैंने 50 साल पहले बोला था उसको याद भी है, वो भी प्रॉपर नंबर। अगेन आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय दीप्तांशु। मार दो फिर भी सर। तो मारना है? मार खाने वाले से तो पूछ लो। करनी आ जाओ, यू कैन स्टेप फॉरवर्ड। कर दो एक, मार दो। मार देना उर्फी। नहीं सर प्लीज। बोल दिया अब तूने। सर बोल दिया सर। नहीं सर नहीं सर प्लीज। सर नहीं सर प्लीज। अरे मत करो यार। नहीं सर प्लीज, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा सर। प्लीज बहुत गुस्सा हो जाएगा, खराब हो जाएगी, मेरा घर बिगड़ जाएगा सर। नहीं नीचे लगी वो देख क्या मुझे। नहीं मैं तो किस ऑफ लव दे के आया हूँ। उसका मुंह मुझे देख के इतना डर लगने लगा कि फटका तो उसको इधर मिला है, बट एक्चुअल फटका मुझे विला आके मिलेगा। ओके नेक्स्ट राउंड। आप दोनों में
सबसे ज्यादा फाइट किस टॉपिक को लेकर होती है? एक आंसर तो हमें पता है दीक्षा का, कभी लड़ाई नहीं करते। ओके, टर्न अराउंड। रॉन। तो हमारे बीच में छोटे छोटे फाइट्स होते रहते हैं, बट प्राइमरली इट इज मैं अपना पॉइंट प्रूव करता हूँ, ये अपना पॉइंट प्रूव करती है, और ये चलता रहता है। So who's right, who's wrong, ego clash. So मैंने लिखा है not listening to or like understanding each other. आप ना एक दूसरे की छोटी छोटी बातें ना सुन नहीं रहे हो। तो शायद कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि उनको याद ही नहीं रहता रात को लड़ाई किस टॉपिक पे करी, सुबह नया टॉपिक मिल जाता है उनको। Whenever you're ready, just let me know, then I'll go for it. उसकी तो बिल्कुल टाइम नहीं देती यार। मैं और अस्मिता बहुत सारी चीजों पे फाइट करते हैं। सो दिस आंसर वी न्यू फॉर अ फैक्ट हम कैसे भी करके जीत नहीं पाएंगे। ओके, दीक्षा, आई एम वेरी एक्साइटेड। He sleeps a lot. वो हमेशा सोता रहता है। चलो बताओ। वही है, लेस कम्युनिकेशन अटेंशन बिकॉज ऑफ माई स्लीप। इतनी एनर्जी तेरी बातों में लग जाती है ना कि तेरे को सोना पड़ता है, पर ये तो देना पड़ेगा दीक्षा। सी कंपैटिबिलिटी। ओके, टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। हर्षित, नेगेटिव थिंकिंग। प्रीत, That we aren't doing enough game wise में, मतलब we should play nicely और strategically और ऐसे मतलब it's connected to that only because he overthinks, I overthink. देखो 6 डिग्री की सेपरेशन से तो आप मेरी कजन भी हो। ठीक है, तो चलो। गलत जवाब है ये। आई थिंक उर्फी और निया का हो गया, उनके हाथ दर्द हो रहे होंगे उनको फटके मारते मारते। एक काम करती हूँ, मैं ही जाती हूँ हर्षित के पास और मैं ही उसको लगाती हूँ फटके, कम से कम 10 जो उसको खाने चाहिए, क्योंकि कम ऑन लाइक थोड़ा तो सोचता होता। रेडी? रेडी। ओ भाई, चैलेंज था प्यार का, हर्षित प्रीत का भी अभी स्टार्ट हुआ है, तो भाई वहां हर्षित पटा। विशु, इसको ऐसा लगता है कि मैं इसकी सुनता नहीं हूँ जब भी कोई गेम पर्सपेक्टिव से बात होती है। अब पता नहीं भाई। तो बेसिकली मैं कभी कभार फ्लो में कुछ ज़्यादा ही चीज़ें बोल सबके सामने बिना सोचे समझे, तो उसकी वजह से हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था एक बार। ये भी एक रीजन था। यार वो रीजन नहीं लिखा। बड़ा अच्छा लगा, पर मैच नहीं हुआ। आ जाओ उर्फी मैडम, आ जाओ और मारो। मैं कह रहा हूँ जब तक सीजन नहीं खत्म होता ना, मारते रहो मेरी पीठ पे। उर्फी मैडम, आज ही रात को ना सपनों में आओगे भाई, आप सपनों में भाई। एंड सूजी भाई, तू हाथ जुड़वा दे, मेरे को तेरे से कनेक्शन नहीं रखना यार, बिल्कुल नहीं रखना। कसम खा के बता रहा हूँ, कसम खुदा की भाई, कोई कनेक्शन नहीं रखना भाई। दीप्तांशु, सैंडी। मैं टाइम स्पेंड नहीं करता हूँ इसके पास, कम्युनिकेशन नहीं करता हूँ, तू गेम में घुसा रहता हूँ, इससे बात नहीं करता हूँ आके। हाँ, ये तो आपने बहुत बार बोला है। हाँ, तो सैंडी ने तो बोला है। कम्युनिकेशन और टाइम स्पेंड का ही इशू है। ओहो सैंडी। डे 1 से लेके आज तक सैंडी ने सिर्फ एक ही चीज पे रोना धोना करा है, वो है कम्युनिकेशन। और मैं इसका आंसर कैसे जानता हूं? कम्युनिकेशन। समझ रही है? अगर आपके पार्टनर्स को कोई एक सुपर पावर मिलती है तो वो सुपर पावर क्या है? ओके, चलो शुरू करते हैं। रॉन। Maybe to be invisible or read mind. ओके, उसके आंसर देखने के बाद मुझे लगा कि मोस्टली दैट वुड बी माय सुपर पावर। तो गलती मेरी थी, झटका मुझे लगने वाला था। आई हैड टू डील विद इट। उसके सर पे एक और क्यूट सी बलून आ गई।
दीक्षा Sleep as much as he can. क्योंकि इसको इसकी नींद कभी पूरी नहीं होती है। ये कौन सा सुपर हीरो है जो सोता है दीक्षा? एक सेकंड, उसको कोमा बोलते हैं। तू अपने बॉयफ्रेंड को कोमा में भेज रही है। At this point, honestly, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था because थोड़ी देर पहले तुमने लिखा कि तुम्हें उस चीज से प्रॉब्लम है, तो मेरी वो सुपर पावर कैसे बन सकती है दीक्षा? बता भाई तेरी सुपर पावर क्या है? पाजी यही कुछ ऐसा हो गया। Never lose, see that's the super power. तू लड़ ले, तू चीख ले, तू चिल्ला ले, बट ये डिसअपॉइंटिंग फेस मेरे सामने मत बना। एक बहुत क्लियर चीज़ है कि हम अपनी पर्सनल चीज़ कभी भी किसी के सामने ऐसे नहीं वो करना चाहते, बट यहाँ पे जब उसने ऐसा करा मुझे इतनी गुस्सा आने लगी उस पर कि यार हिमांशु क्या है ये। कल से तो इसके दिन उल्टे चल रहे हैं। मुझे लगता है तेरे को सुपर पावर की बहुत जरूरत है कि जिस स्पीड से तू हार रहा है ना, तो तुझे चाहिए होगी बहुत जल्दी। अर्शित, योर मैन क्या? योर मैन। योर मैन, ओह भाई, सुपर पावर इज योर मैन। योर मैन। Hey everybody silent, एक सेकंड ना भाई प्लीज। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे। तूने तो दीक्षा का रिकॉर्ड तोड़ दिया आज। सर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बताने तो दे भाई। मेरे को इस पॉइंट में इतना बुरा लग रहा है उसके लिए, ऊपर से जो मैं जिनको दोस्त बोल रहा हूँ वो कहाँ सपोर्ट करने की बजाय मेरी मजाक बना रहे हैं उल्टा। तो मेरे इमोशंस इतने पाइल्ड अप हो गए ना, मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं कुछ शब्द बोलता हूँ भी तो मैं रो जाऊंगा। सर मैं ऐसे मजाक करते रहता हूँ ना कभी कभी कि जैसे अगर मैं सुपरमैन होगा तो लोग ऐसा कहते हैं सुपरमैन ही हो, तो मैं योर मैन कहता था। अब मैं सर एक चीज कहना चाहूंगा, प्रीत कितने खाऊं अब तुम ही बताओ। इस आंसर पे तो मैं 4 देना चाहती हूँ। मैं अगर तूने लिख दिया माय मैन तो फिर तो कमाल है। तेरे आगे पैर बढ़ मेरे दिमाग में आया था ये बात, पता है मैंने लिखा इसके लिए कि अनब्रेकेबल होना। सो योर मैन क्लियरली उसकी Yeah, सोच I give जहाँ up. खत्म होती है वहीं आपकी भी खत्म हो जाती है। तो खींच दो। देखते हैं कितने अनब्रेकेबल हैं आप। He just played the game from his heart and I was thinking from my mind. मैं उसके जैसे दिल से सोचने वाली हूँ, दिमाग का यूज कम करने वाली हूँ ये सारे चैलेंजेस पे। मुझे लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मैं कहीं नर्क में ना चली जाऊँ। ओके विशु, टू विन द गेम या फिर थ्रोन से रिलेटेड कुछ भी। सिट ऑन द थ्रोन, या ये तुम्हें सुपर पावर चाहिए। मतलब मैं तो गेम पर्सपेक्टिव से लिखा था ना। मेरी इज्जत बढ़ती गई है। भाई आप लोग की इज्जत इतनी बढ़ रही है ना हमारे जहन में। सारे हाँ जी सुजैन, टू बिकम इनविजिबल। ये कौन सी सुपर पावर है भाई? भाई सुपर पावर है ये। इट इज अ सुपर पावर ना एटलीस्ट। तो सिट ऑन द थ्रोन कोई सुपर पावर होती है? एक काम करो, आप स्प्लिट्स पे ना छोड़ो, आप वापस रिवाइंड करके 3rd ग्रेड में जाओ और जाके पढ़ाई करो कि सुपर पावर्स अलग अलग टाइप की होती क्या है। ओके दीप्तांशु, पैसा बहुत पसंद है तो अंधा पैसा लिखा था मैंने सुपर। गलत। सर इनको पैसे से बहुत मोहब्बत है, तो मैं सोच रही थी कि इनको वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बनना था। फैंटास्टिक, ओह भाई क्या क्रेजी। क्या कंपैटिबिलिटी है मैन। At this point I realized कम्युनिकेशन बिना भी हम लोग इतने कंपैटिबल थे एक दूसरे के साथ, इससे बेहतर आइडियल मैच मेरा कभी हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से आपके पार्टनर्स का
गो टू फ्लर्टिंग मूव क्या है? All right, Ron. What is Asmita's go-to flirty move? Eye contact. Wow. It's with the eyes. Eye contact, भाई. Okay, Himanshu. Diksha ka move. Acts of love. Acts of love. Oh, okay. I love touching his abs. अरे वो abs of love ही लिखा उसने. Abs of love. Acts of love. Good one, good one. तुम सीधा फ्लर्ट करोगे किसी से, abs दोगे. It's about you. दिमाग तुम न लगाना क्योंकि हम में ये है नहीं. I feel like अगर आप किसी से फ्लर्ट करते हो तो आप सीधा जाके किसी के abs नहीं छू जाते हो, you know, या फिर किसी की बॉडी को नहीं छूते. तो आप अगर आप फ्लर्ट करते हो तो आप अपने तरीके से इजहार करते हो अपनी फीलिंग्स का. Main character. Are they even ideal match? इतना अलग मिसमैच कहाँ से आ रहा है उनका? हिमांशु को तो अपने प्यार पे भरोसा उठता जा रहा था मेरे हिसाब से कि मेरी दीक्षा है नीचे, दीक्षा का हिमांशु ऊपर. मतलब दोनों इतने गलत थे ना आज कि मतलब बेहिसाब गलत. Act of love. Nice. Art of love. दीक्षा, डांट उसको. It's just a game. Have it. बट मुझे बहुत चिढ़ मच गई थी क्योंकि उसके भी आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे, मेरे भी नहीं हो रहे थे और उसको मार पड़ रही है. मैं कैसे इस चीज को बयां करूं, नहीं समझ में आ रहा था. हर्षित. सर रोस्ट. प्रीत, क्या लिखा है आपने? सर मैंने लिखा है फ्लेक्सिंग और ह्यूमर. मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने सुना क्या आज तक इसके बारे में. अब मुझे ये लगने लगा कि यार क्या पता मैं ही इतना बोला इसको और मैंने इसकी कभी सुनी नहीं है. अब मैं इतना बुरा लग रहा है, मुझे इतना बुरा लग रहा है कि अब तो मैंने सोच लिया कि यार कोई मेरे को यहाँ से भगा दे यार, यहाँ से बस हटा दे. कोई बात नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता. I was feeling sorry, but now what to do? आगे we'll try to make it more compatible. It's okay. Okay, Vishu. मेरे को तो ऐसा लगता है, वही मैं बता रहा हूँ, she always shows a punch with a cute face. It's her way to, you know, flirt करने का. गलत जवाब. सुशी लिखती है विंकिंग है. ये कब हुआ भाई? किसको आंखें मारती रहती है तू? मेरे को तो नहीं मारी आज तक है. देवतांशु, सैंडी की क्या मूव है? तारीफ, एप्रिसिएशन. Smiling through my eyes. Smile through her eyes. Let me make you smile. Ready? Yes, ma'am. Are you sure? तुम्हें ज्यादा लगी नहीं? जैसे ही वो झटका पड़ा मुझे ऐसा लगा कि यार गिव अप करने का ऑप्शन है क्या यहाँ पे, क्योंकि मुझसे तो नहीं हो पाएगा. All right, guys, this is the last question. और क्वेश्चन ये है कि लड़कियां अपने पार्टनर में वो कौन सी एक चीज बदलना चाहती हैं? ओके, रॉन, वो कौन सी चीज है जो अस्मिता आपके अंदर चेंज करना चाहती है? Being nice to everyone. Being nice to everyone. Wow. Exact word. Exact words. Wow. Nice one, Asmita. Wow, same to same. क्या बात है? Take a step forward, अस्मिता. Okay, दीक्षा आपसे पूछते हैं. He burps a lot and he picks his tooth a lot. दीक्षा ने मुझे आज तक कभी भी नहीं बोला है कि वो बर्पिंग से किसी भी चीज़ से उसे प्रॉब्लम है, और वहाँ पे जब उसने वो जवाब लिखा
तो मुझे समझ में नहीं आया उसने वो क्यों लिखा या क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस चला उसका। उस पॉइंट पे मैं बस I was just done with this challenge. Sleep पाजी sleep schedule for better communication. इसने कभी भी मेरे को नहीं बोला बर्प वाली चीज, हमेशा स्लीप वाली चीज ही बोली है और हमारी बात भी हमेशा इसी बारे में हुई है कि उसे प्रॉब्लम है। आप बात करोगे तब ना होगी। मैंने बताया नहीं कभी। तुमने स्लीप स्केड्यूल का। You always do this. Don't I stop you? दीक्षा मैं जब नहीं रोकती हूँ आपको। दीक्षा जब भी हमारी आपको रोकती हूँ या नहीं रोकती हूँ ये बताओ मुझे। दीक्षा जब भी मैं आपसे पूछता हूँ मुझे पहले इस चीज का जवाब चाहिए, मैं रोकती हूँ ऐसे या तो नहीं तुम हजार रोकती हूँ। चीजों के लिए बोलते हो पर मैं कभी भी तुमसे पूछता हूँ कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तुम स्लीप स्केड्यूल या नहीं नहीं बोलते हो। रोका, हाँ या ना में जवाब चाहिए। चलो मेरी गलती है पाजी, मार दो। मेरी गलती है। हमने इनको डे 1 से देखा है, कभी ये ऐसे लड़ते नहीं है। एटलीस्ट हमारी आंखों के सामने तो मैंने कभी नहीं देखा इनको ऐसे लड़ते हुए। ये लोग बहुत क्लेवरली, वो चीज़ दिखती नहीं है किसी को भी, पता नहीं होती है नहीं होती है ये लोग जाने। बट आज पहली बारी सरेआम सबके सामने इनकी लड़ाई हो गई। किसी भी चीज के लिए स्टॉप करते हो पर तुम ये बोलते हो द प्रॉब्लम। assumptions नहीं लगाने थे हिमांशु, मैं क्या सोचती हूँ वो लिखना था ना। जब मैं गलत बोल रही हूँ तो वहाँ पे बैठ के मुंह बना रहे हो, मैं नहीं बोल सकती कुछ यहाँ से। पर दीक्षा अगर आप मुझे जो चीज बोलोगे। Don't do this हिमांशु। But what am I doing? नहीं बोलो, मैंने मना किया ना। मुझे क्यों क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ पे? मेरी गलती है, आप दो। प्यार में बड़ी मार। मुझे कुछ बोलना भी नहीं था दीक्षा को, मुझे लड़ना नहीं था, मुझे झगड़ना नहीं था, because I don't like that and I don't want to do that in a relationship. But I was just really disappointed in Diksha at that time. Harshit, negative thinking. Sir, undecisiveness. क्या लिखा है बहन? It's indecisive. Indecisive. Okay, चलो आओ हर्षित। भूला। Okay. विशु, एंगर इश्यूज या फिर इरिटेटिंग नेचर। मैंने लिखा है कि he gets 2 from 12 performing challenges क्योंकि क्या होता है जब हम परफॉर्म करते हैं ना तो वो अग्रेसिव होता है बहुत। पंप तो हम पुशअप्स करके भी हो जाते हैं। इस सवाल के जवाब में दोनों के जो आंसर थे ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड जरूर थे लेकिन सेम नहीं थे। तो ऑब्वियस ही बात है यार, पढ़ना ही था और मैं कहा चलो खा लो। अब तू पंप हुआ, पंप आ रहा है, पंप आ रहा है। Don't get so pumped, Vishu. Don't get so pumped. दीप्तांशु, वही कम्युनिकेशन। Okay. कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग मोर होनी चाहिए। सौंदर्य, आप एक स्टेप आगे आइए, पूरे ठोक से आगे आइए। This challenge has got us so close to each other because जो misconception था मुझे दीप्तांशु के बारे में कि जो वो मुझे सुनता नहीं है बट वो एक्चुअल में सुनता है बट रिएक्ट नहीं करता है। Congratulations guys, इसी के साथ ये प्यार चैलेंज खत्म होता है। Let's find out कि आज कौन से कपल्स हैं जो सेफ हैं। लड़कियों, आप अपने अपने लड़कों के साथ खड़े हो सकती हैं। अगर नहीं दिल कर रहा दीक्षा तो आप यहाँ भी जा सकती हैं। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी, मैं बिल्कुल साइड में जहाँ पे फर्स्ट राउंड वाले कंटेस्टेंट्स खड़े थे मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई। हाउ कैन यू डू दिस? मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे भी इमोशंस हैं, मैं भी बुरा मान सकता हूँ। पर वहाँ पे इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीक्षा वहाँ जाके खड़ी हो गई। मैं उससे तब भी नहीं लड़ना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि हम सबके सामने अपने रिलेशनशिप का मजाक बनाऊँ। Come, we'll talk it in the villa. उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ऊपर लेके गया एंड वहाँ पे मेरा गुस्सा पूरा पिघल गया कि छोड़ो जो हुआ जाने दो उसको। Alright girls, आप अपने अपने बलून्स हटा लीजिए। Alright, दीक्षा, हिमांशु। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ एक ही जैसा रहता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, ही इज़ दी ओनली वन जो मुझे मोटिवेट करता है। सो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि
जो भी मैंने लिखा या जो भी कुछ करा, सो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था वो। इट्स जस्ट अ गेम। चाहे मैं हारूं, चाहे जीतूं, चाहे मैं अच्छा करूं, चाहे बुरा करूं, हिमांशु का नेचर मेरे लिए कभी चेंज नहीं होता। बट यहाँ पे आज मुझे ऐसा लगा कि जो भी है मुझे नहीं अच्छा लगा। चीज़ देख के मैं तो काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि अब लोगों को दिख रहा था कि वो एक्चुअली रियलिटी में कैसे कपल है। दीक्षा, आपको लगता है कि जिस प्रेशर में हिमांशु यहाँ पर है, जिस तरह से वो इस गेम को अप्रोच करता है, इस शो को अप्रोच करता है, इज दैट नाउ स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन योर रिलेशनशिप? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। आई नो, आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, आई एम जस्ट एंग्री। और मुझे बहुत छोटी चीज़ों पे गुस्सा आ जाता है। आई एम जस्ट नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एक्सप्रेशंस। और जो भी इसने किया वो यहाँ पे इससे, दैट्स ऑल। इट्स नॉट अबाउट कि मुझे किसी से कोई फ़र्क पड़ रहा है। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है तो सिर्फ इसी से पड़ता है। आई नो अभी भी वो गुस्सा है बिकॉज मैंने उसको ऐसा किया है। वो जाके मुझे वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे वो मुझे करता है। वो गुस्सा क्यों है दीक्षा? वो भी डिसअपॉइंट है चीज़ों से कि मैंने क्या लिखी है। वही हो गया ना फिर। ही इज ऑल्सो नॉट वरीड अबाउट अदर पीपल, राइट? उसका जो प्रेशर है हर चीज़ में जीतने का, वही प्रेशर है जो अभी आप दोनों के बीच में अभी के लिए जो नो, इट्स लाइक ये कभी नहीं होता है ऐसा। अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो हिज एक्सप्रेशन टुवर्ड्स मी इज लाइक कि लेट इट बी। बट आज वो नहीं था तो वो मुझे बुरा लगा। और पाजी पिछले ऑनेस्टली 2-3 दिनों से गेम मेरी तरफ नहीं चल रही है। उस दौरान भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं उसके ऊपर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करूं। हमारी बातें भी कभी भी गेम से रिलेटेड नहीं होती हैं। आई ऑलवेज कीप इट जस्ट टू माई सेल्फ बिकॉज आई नो, इवन दो आई नो शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड आई नो शी इज़ वेरी वेरी क्लेवर। प्रॉब्लम ये आती है कि मैं उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं आने देता हूँ जो मेरे ऊपर है, क्योंकि ऑलरेडी अगर मेरे ऊपर है तो मैं चाहूँगा कि आई वुड वॉन्ट हर टू बी इमोशनली देयर फॉर मी। और वो कहीं ना कहीं मेरे को भी वापस देना चाहिए जो उतने अच्छे से आज शायद नहीं हो पाया। और शायद उसकी वजह से थोड़ा सा वो डिस्टेंस आया। डेफिनेटली मेरी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुई थी जो मुझे करनी नहीं चाहिए थी। बट बहुत सिंपल क्वेश्चंस के जब बहुत गलत आंसर आए थे तब मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी बुरा लगा। एक तो इनकी नौटंकियाँ ख़त्म नहीं होती, इसका बंदा भी नौटंकीबाज और ये भी नौटंकीबाज। और अब वक्त है रिजल्ट का। आज के 8 कपल्स में से वो कौन से कपल्स हैं जो आज सेफ हो जाएंगे? 3 कपल सेफ हो जाएंगे। तो आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 3 कपल्स हैं जिनके सबसे ज्यादा आंसर्स मैच हुए हैं। पहला कपल है योगेश एंड रूरू। एक पॉइंट से जो वो जीते हैं आगे, आई विल मेक श्योर कि ऐसा वापस ये गलती मुझसे रिपीट ना हो। बट ठीक है, आज मैंने उनको जाने दिया क्योंकि लास्ट टाइम वो अनसेफ जोन में थी, तो एक दिन का उनको रेस्ट तो मिलना चाहिए। सेकंड पेयर इज गुल्लू एंड कायरा। एंड द थर्ड पेयर इज दीप्तांशु एंड सैंडी। मैंने ये नहीं देखा कि हमारे साथ में कौन जीते हैं, मैंने ये देखा कि हमने किन किन को हराया है जो अपने आप को क्या समझते थे। Congratulations guys, आप तीनों जिनका अभी नाम लिया है मिस्चिफ मेकर्स ने, तीनों कपल सेफ हैं। Rest of you all, you know where you stand. I was feeling really bad because मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर किसी ना किसी बेवकूफ़ की वजह से मेरा नुकसान भी हो जाता है और वही इस चैलेंज में भी हुआ। Just to remind you, सौरभ, निहारिका, आपका थ्रोन अभी भी आपका है। और मैं फिर से बैठूंगी थ्रोन में, वो भी सौरभ के साथ। I'm super duper happy. Alright boys and girls, we'll see you very very soon. Bye bye, take care. लड़कियों थोड़ा मरम पट्टी वगैरह कर लेना, but fab challenge. I wanted to sort it out. I wanted to find a solution. मैं चाहता था कि हम एक ऐसे पेज पे वो दिन ना ख़त्म करे। हम वापस आए, हमने बात करी इस बारे में। बोलो, क्या कह रहे थे तुम वहाँ पे? मैंने बोल दिया जो बोलना था। क्या बोल दिया? हंसना नहीं है। मुझे जेन्युइनली जानना तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ से होगी, मतलब? I have never seen you like this. That's the only thing कि जो मुझे अच्छी नहीं लगी।
ये चीज़ भी मैं ये बोल देती हूँ कि आपकी तरफ से वो ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए था बिकॉज आपको लग रही थी। नहीं, बात लगने की थी ही नहीं। इट वाज जस्ट दैट कि इतने बेसिक क्वेश्चंस, मतलब सुपर पावर में तुम स्लीप कैसे लिख सकते हो दीक्षा? What are you trying to say here, Himanshu? I am trying to explain it to you that I was just really disappointed. I did not say anything to you. अगर मैं चाहता है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं बोलता। I was very disappointed at the same time. मैं वो चीज़ तुम्हें मैंने कुछ भी नहीं बोला उल्टा, ना ही मैंने कुछ ऐसे But एक्सप्रेस right now किया। you are saying that the same thing. Because हम अब अकेले में हैं दीक्षा, मैं अकेले में तुम्हें बता सकता हूँ ना मुझे कैसा फील हुआ। कि मैं तुम्हें अकेले में भी नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी या कहीं और कुछ एक्सपेक्टेशन थी। I don't like this thing of yours कि you are blaming me for this कि तुम ऐसा कैसे लिख सकती हो। I know, मैंने लिख दिया। This is what वहाँ पे जो सबने करा वो। You are doing this, Himanshu, right now. I just expected you to at least understand what I'm saying right now. Same thing, मैं भी वही expect कर रही हूँ। There is a huge difference। अगर मैं तुम्हें blame करना चाहता तो मैं तुम्हें ये बोलता कि दीक्षा जो तुमने किया उसकी वजह से हम हार चुके हैं। I am telling you what I expected out of you। और वो चीज़ अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ कि मैं ब्लेम कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग इट इन दैट वे। एंड डोंट डू दिस टू मी। ये सारी चीज़ें कि मैं ऐसा कर सकता था, ऐसा कर सकता। आई एम योर पार्टनर, यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस। लाइक व्हाट? लाइक व्हाट यू आर डूइंग। दिस इज हाउ यू टॉक टू अदर पीपल आल्सो। पर मैंने क्या गलत बोला अभी तुम्हें दीक्षा? मेरे को नहीं पता, कुछ भी गलत बोलो, लेकिन मुझसे ऐसे बात नहीं करोगे। कैसे बात करूँगा? अच्छे से बात करोगे, प्यार से करोगे। तुम प्यार से ही बात? नहीं दीक्षा, मैं जैसे भी तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी से इसके तो मैं कोई सपनों में भी नहीं सोच सकता कि मैं ऐसे बात करूँ किसी से। मेरे को नहीं पता। I just feel like you're not listening to understand at this point. हाँ, नहीं समझ आ रहा मुझे, सच में नहीं समझ आ रहा। You're just listening to reply. Exactly. I'm sorry, my bad. I do not want to argue with you. मेरे को नहीं लड़ाई करनी है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया है तो I'm really sorry. I'm sorry too. कायरा आई भाई। यहाँ कायरा को मेरे पे थोड़ा प्यार आया, उसने मेरी कमर पे थोड़ी मसाज करनी स्टार्ट करी। मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये मेरी कायरा ही है क्या, जो इतने दिनों से खो रखी थी वो वापस आ गई। क्या मस्त पीटा गया हमें। हाथ पे भी लगा यहाँ पे देख। बट जैसे तूने बोला था तुझे अगले डोम में खड़ा नहीं होना ऐसे। हाँ मैंने बोला था ना, देखो देख मेरी मैनिफेस्टेशन। I manifested to get you back. I got you back. I manifested. Because I wanted you back. हमने दिखा दिया कि हाउ कंपैटिबल वी आर, हमने एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। ये जो लव वाला बॉन्ड है क्यों है, एंड आई फील इतना प्यार करने वाली लड़की, इतना समझने वाली लड़की शायद से किस्मत वालों को ही मिलती है। एंड ये पूरे दिल से चाहती है कि स्प्लिट्सविला ये नहीं, स्प्लिट्सविला मैं जीतूँ। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में रूरू है। सो वी आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन यहाँ पे कि कौन किसके साथ आगे परफॉर्म करने वाला है। What is your opinion on this? Because I believe कि अगर connection है तो मैं इसी के साथ करूँगी। Because she is very firm, she wants to perform with you. जो तुम दोनों की बात है, चार तो नहीं किया, तुमने डिसाइड करता वैसे? नहीं। 60-40। अरे नहीं मेरे तभी ना, इसीलिए आज भी मैंने इसको चैलेंज पे यही बोला जब इसने वो बात उठाई करण सर के सामने, तो मैंने यही बोला कि देख अगर तेरे को बुरा लगा है तो अगली बार अपन डिस्कस पहले से करके रखेंगे। इस बार क्योंकि नहीं किया था हमने, जो मुझे सही लगा मैंने किया। तो जो भी हो, चाहे तुम्हारा दो, तुम्हारे प्यार पैसे चाहे तुम कर रहे हो, प्यार हम कर रहे हैं, जो भी है। हाँ। इतना ही बढ़िया कनेक्शन है तो भाई आपको आइडल मैच के सामने जाना ही नहीं चाहिए था। अभी आप और आकांक्षा एक आइडल मैच बन गए हो, आपके पास चॉइस नहीं है, पैसा चैलेंज आपको एक साथ ही करना है, तो आप बस अपनी पार्टनर का या अपनी कनेक्शन का दिल रखने के लिए उसके साथ आप सिर्फ पैसा चैलेंज कर रहे हो। इतना ढोंग करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी
ये नहीं चाहता कि मैं प्यार यहाँ खेलूँ, पैसा वहाँ खेलूँ, सिर्फ खेलने के लिए खेल रहा हूँ। जब मौका आएगा तो मैं सीधा हेडशॉट। अभी नहीं है ऑप्शन, दैट इज द इशू। अनीशा इज द ऑप्शन। Oh no, Anisha. तो- You can't perform anything with Anisha. Anisha's देख अनीशा तो ऑप्शन ही नहीं है। अनीशा उसमें कितना फर्क है देख ले। कहाँ तू अनीशा और सेफ्टी ना का कुछ फिर है। आपको कोई इशू वो नहीं मिल सकता कंफर्ट की। अगर मैं उधर खड़ी हूँ तो मुझे पता है कि मेरे कनेक्शन को सेव करूंगी। तो मैंने आकांक्षा, गौरेश और झलक को क्लियर कर दिया ताकि वो मुझे ग्रांटेड ना ले। मैंने बोल दिया मैं अनीशा के साथ भी खेल सकता हूँ। मैं 2 बोर्ड्स पे नहीं चलना चाह रहा था, टू बी ऑनेस्ट। मैंने आज भी यही चीज़ उन्हें बोली है जब बात आई कि पैसा चैलेंज, अब प्यार चैलेंज के साथ वो अब मोहित और झलक एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं यही चीज़ बोल रहा था कि मुझे जहाँ भी परफॉर्म करना है मैं चाहता हूँ मैं एक ही इंसान के साथ परफॉर्म करूँ। ऐसा ना हो कि मैं प्यार यहाँ कर रहा हूँ, पैसा वहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने झलक को बोला तेरा जो भी डिसीजन है गौरेश के साथ डिसाइड कर और मुझे कल सुबह तक बता दे। पैसा चैलेंज तो परफॉर्म अगर इसके साथ कर रहा है और मैं इसके साथ कर रहा हूँ, पैसा चैलेंज में आइडल मैच का कंपटीशन नहीं बनता। उसकी बात ही नहीं। तो अगर फिर हम क्या प्यार चैलेंज दिक्कत कर है? रहे हैं, दो हमें नाम पता कैसे लोगों के चलेगा लिए। हमारी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं, तो हम प्यार चैलेंज कर पाए कि ना कर पाए। दैट्स माय क्वेश्चन। तो ये तो मैं बात करके तो पता ये लगेगा। तो चेंज अभी कर ही नहीं सकती ना मैं इस बात का। मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ। क्या बोल रही है तू? एग्जैक्ट क्या बोल रही है कि क्या करना चाहिए? ये क्या पॉइंट है? झलक गौरेश के साथ वो कोई भी चैलेंज जीत नहीं पा रही है और कैसे ना कैसे करके उसको गेम में अपनी जगह बनानी है। तो बहुत ज्यादा इधर उधर वाली सिचुएशन हो रही थी। तो करना क्या चाहती है वो बता। प्यार चैलेंज तू मैं एक सेकंड उसको बोलने दे। इसका पॉइंट ही अलग है। वो मैं समझ नहीं पा रही, एक बार रुक तू जाना। समझी मेरा पॉइंट में क्या चल रहा था? तेरा तो समझ समझ गई। गई? तू करना क्या चाह रही है अभी वो बता। तुझे क्या करना है? वही तो नहीं समझ। ये देख तो यार मेरी झलक और आकांक्षा की मतलब हमारी पता नहीं स्टोरी बहुत रोलर कोस्टर सी हो रही है, जहाँ मैं झलक साथ खेल नहीं पा रहे, 2 नाव पे पैर रख के ना मैं गेम पे फोकस कर पा रहा हूँ ना मैं कनेक्शन पे फोकस कर पा रहा हूँ। मतलब मैं फंस चुका हूँ इस ट्रायंगल में कि ये ट्रायंगल कब 2 बंदों का होगा, कब अलग होगा, कब क्या सही होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। Big love and the tightest hugs to our split bugloos in the US, UK, Australia, Canada, and the UAE today. So keep watching Instax Fujifilm presents MTV Splitsvilla 16.